नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र जेठवा, आपका हमदर्द दोस्त, साथी। लव यू जिंदगी, लव यू ऑल, सर्व सुखी भवन्तु धाम। दोस्तों, स्टेप 2 गोल सेटिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे। हमने बात की कि चेंज क्या होता है, और जब आप चेंज शुरू करते हो ज़िंदगी में, तब आप कितने भी उत्साहित हो जाते हो, कितने भी आशा से भरे हुए होते हो, फिर भी आपके अंदर, सबके अंदर एक टिपिकल, एक स्पेसिफिक चेंज साइकिल जो रिपीट होता है, इसके बारे में मैं आपको अवगत करा दूं। दोस्तों, इसकी जानकारी से आप अपने आप से छले नहीं जाओगे, चीट नहीं होगे आप। इसलिए आप उससे कॉन्शियस रहोगे कि आप खुद से क्या कर रहे हो। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है मैं आपको बताऊं। ज़िंदगी के अंदर डिसकंटेंट, इसको पहला स्टेप बोलते हैं। डिसकंटेंट मतलब आपकी ज़िंदगी के अंदर इतना असंतोष, इतनी अनहैप्पीनेस, डिस्कम्फर्ट, इतनी तकलीफ़ें होती है, फिर भी आप उस परिस्थिति को पकड़ के रहते हैं, उसके साथ एडजस्ट करते हैं, टॉलरेंस करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, सप्रेस रिप्रेस करते हैं, उसको समझाते हैं। क्योंकि आप उसके साथ कंफर्टेबल है। और कंफर्टेबल क्यों है? क्योंकि वो जानी मानी चीज़ है, भले दुख वाली चीज़ है, लेकिन पता तो है कल नौकरी कहाँ जाना है, कैसे पैसे लाना है, कम तो कम, कितनी गालियाँ खानी है, वो पता है आपको। और नई चीज़ में डर होता है, इसलिए आप डिसकंटेंट यानी असंतोष के साथ जीते जाते हैं। लेकिन अभी दूसरा पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि दोस्तों, जैसे 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 ये तकलीफ़ वाली ज़िंदगी आगे बढ़ती है ना, फिर एक बार ऐसा आता है दोस्तों कि आप थक के चूर हो जाते हैं, हार जाते हैं, रो पड़ते हैं, या तो कोई ऐसी इंसल्टिंग या कोई ऐसी ट्रिगरिंग जो आपको धक्का दे, ऐसी कोई मोमेंट होती है ज़िंदगी के अंदर, और फिर आप डिसीज़न लेते हैं। डिसीज़न लेना थर्ड स्टेप है दोस्तों। और ये जो डिसीज़न आप लेते हैं, उसके बाद आप रेडी हो जाते हैं चेंज करने के लिए ज़िंदगी के अंदर, और डिक्लेयर कर देते हैं कि आई विल डू दिस, आई विल अचीव दिस, आई विल गेट दिस। और टेम्पररी आप मोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि अभी ये सहन नहीं मैं करूँगा, ये अनडिजायरेबल, अनिश्चित कंडीशन है, मैं नहीं चलाऊँगा। और ये शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए आप सेंस ऑफ होप, आशा से भर जाते हैं दोस्तों। फिर आता है डर। अभी आपकी जो आशाएं थी, सेंस ऑफ होप थी, वो थोड़ी देर आपको एम्पावर करके फिर आपको एक स्टेप लेने का बोलेगी। तब आप ज़िंदगी के अंदर चेंज की शुरुआत करोगे, तब अनकंफर्टेबल फील करोगे, चिंतित फील करोगे, खालीपन फील करोगे, अंधेरा फील करोगे, और होपलेसनेस मतलब आशा विहीनता फील होगा। क्योंकि ये आपके लिए नया रास्ता है। आपने डॉक्टर बनने का प्रयत्न किया, डॉक्टर तो बहुत लोग बने हैं, लेकिन आपके लिए नया है, इसलिए आप डर से भर जाओगे। और फिर आपका माइंड स्टेप 5 के अंदर क्या करेगा? ट्रिक खेलेगा। एमनेशिया मतलब आपको भुलाने की कोशिश करेगा, आपको समझाएगा। आपका माइंड पीछे दिखाएगा आपको कि भाई पीछे वाली चीज़ें अच्छी थी, पगार था, फिक्स था, जाने का फिक्स था, और थोड़ा बहुत ही तो इंसल्ट था, और जो कुछ मिलता था उसमें चल तो जाता था, थोड़ा था, थोड़े की ज़रूरत थी, और क्या इतने मैंने तकलीफ़ें ले ली, अभी इतनी क्या तकलीफ़ें लेके क्या करूँगा। ये एमनेशिया आपको आपके ट्रैक को भुलाने की कोशिश करवाएगा। फिर आप अपने गोल से मुकर जाओगे, और फिर क्या करोगे? आप बैक ट्रैक में पीछे चलोगे, आप जो पहले थे वैसे। और अगेन फिर से आपका ध्यान जाएगा डिसकंटेंट पे, असंतोष पे, फिर से वही साइकिल शुरू होगा और कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इस बार या तीसरी बार या चौथी बार दो नई चीज़ होगी। अब एक्सट्रीम पेन होगा,
एक्सट्रीम पेन होगा, इतना होगा, और सच में आप दिल से चाहते हो ज़िंदगी के अंदर सफलता, तो हायर सेल्फ, परमात्मा, ईश्वर, सबकॉन्शियस माइंड जिसको आप मानते हैं वो क्या करेगा, आपको आपके गोल की ओर आपको ले जाने के लिए ऐसी मजबूरी, ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेंगे कि आपको मजबूरन उस दिशा में चलना पड़ेगा। वो कैसी परिस्थिति हो सकती है? मेजर फाइनेंशियल लॉस, जॉब में से इंसल्ट करके आपको निकाल दिया गया, लॉस्ट ऑफ योर लव्ड वन, एंडिंग ऑफ रिलेशनशिप, सिवियर एक्सीडेंट, नर्वस ब्रेकडाउन और सभी जगह से होपलेसनेस। आपको तभी आप कुछ सोचोगे कि नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा, करेंगे या मरेंगे। दोस्तों, आपको सबकॉन्शियस, आपकी हायर सेल्फ, आपका परमात्मा ऐसी परिस्थिति में रख देगा कि आपके पास नो चॉइस, यू हैव टू बी इन अ चेंज। लेकिन दोस्तों, मैं कहता हूँ कि ऐसी मजबूरन हालत के बाद चेंज क्यों करना चाहते हो? आपका घर नदी के बहाव में बह जाए उससे पहले किनारे से दूर ले लो। और दूसरी बात ये घटती है, अगर ये नहीं करते हैं तो आप सेल्फ ऑनेस्टी की एक आपको विज़न आती है। खुद पे आप देखते हैं कि साला मैं तो ऐसे ही बकबक करता था, मुझे कहीं जाना भी नहीं था, देखा देखी में बातों बातों में मैंने कह दिया कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। खुद से एक बार देख लो सेल्फ ऑनेस्टी से कि सच में आप कहीं जाना चाहते थे, कैसे ही आप कोलू के बेल की तरह गोल गोल घूम रहे हैं। तो फिर वही बात ख़त्म हो जाएगी। आप अपने प्रॉब्लम से एडिक्टेड हैं, आप अपने अनहैप्पीनेस से बहुत प्यार करते हैं, उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है। तो दोस्तों, ये चेंज साइकिल के बाद मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उस पर गौर फरमाइए आप कि सच में आप चेंज लाइफ में चाहते हैं, आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या आप जो चाहते हो वो आप सच में चाहते हैं कि ऐसे ही बात करते हैं, और आपका जो सपना है उसके पीछे कोई बड़ा रीज़न है, कोई अंदर का धक्का है कि बस ऐसे ही बातों बातों में, और आपका जो डर है वो आपके सपने से बड़ा है जिसकी वजह से आप बैठ जाते हो बार बार, या तो फिर आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है कि प्रॉब्लम से बहुत प्यार करते हैं, या तो वो प्रॉब्लम से आपको बेनिफिट होता है, लोगों की सांत्वना मिलती है, लोगों का बिना ज़रूरी आपको सपोर्ट मिल जाता है, और आप ऐसे ही ज़िंदगी को धक्का देके चलाना चाहते हो। दोस्तों, इसके बारे में मैं एक छोटी सी वर्कशीट आपको देता हूँ, और छोटी 2 बातें आपको मैं बोल दूँ दोस्तों कि इस पे वर्कशीट पे आप काम करोगे तभी कुछ परिणाम आए।